दोस्तों मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जिससे चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना अब सिर्फ फाइटर जेट्स पर नहीं बल्कि घातक लड़ाकू ड्रोन की विशाल फौज तैयार करने की दिशा में बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक भविष्य में भारत के पास करीब 20 स्क्वाड्रन अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। इसमें घातक, काटसा वॉरियर और FUFA जैसे प्रोजेक्ट भारत की हवाई ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं घातक प्रोजेक्ट की। घातक भारत का स्वदेशी स्टील्थ UAV है जिसे DRDO विकसित कर रहा है। यह एक फ्लाइंग विंग डिजाइन वाला अत्याधुनिक ड्रोन होगा जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित और भारी सुरक्षा वाले क्षेत्र में घुसकर सटीक हमला करने में सक्षम होगा। घातक की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक है। इसका मतलब है कि दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। यह बिना पायलट की लंबी दूरी तक मिशन पूरा कर सकता है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला कर सकता है। सूत्रों के अनुसार शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना लगभग 3 से 4 स्क्वाड्रन घातक UCAV हासिल कर सकती है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 20 विमान माने जाएंगे तो कुल संख्या 60 से 80 के बीच हो सकती है। घातक भारत का स्वदेशी स्टील्थ UCAV है, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारतीय वायुसेना अब भविष्य के युद्धों को देखते हुए एक बड़े अनमैन्ड कॉम्बैट इकोसिस्टम की योजना बना रही है। यानी सिर्फ घातक ही नहीं बल्कि कई तरह के ड्रोन और मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म मिलकर युद्ध लड़ेंगे। इसी दिशा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का कार्ड्स प्रोग्राम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्ड्स का पूरा नाम है कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम। इस प्रोग्राम के तहत विकसित किया जा रहा है कार्ड्स वॉरियर। यह लगभग 2.2 टन वजन वाला लॉयल विंग्समैन ड्रोन होगा। इसका काम लड़ाकू विमानों के साथ उड़ना और उनकी युद्ध क्षमता को कई गुना बढ़ाना होगा। कल्पना कीजिए कि एक राफेल, तेजस MK2 या सुखोई 30 MKI के साथ कई ड्रोन उड़ रहे हों। ये ड्रोन दुश्मन की निगरानी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन चलाएंगे, अतिरिक्त हथियार ले जाएंगे और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला भी करेंगे। इससे पायलट की सुरक्षा बढ़ेगी और दुश्मन पर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। सूत्रों का कहना है कि HAL एक और बड़े प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रहा है जिसे अनौपचारिक रूप से कार्ड्स वॉरियर 2 कहा जा रहा है। यह लगभग 5 टन श्रेणी का ड्रोन हो सकता है जो ज्यादा हथियार, ज्यादा सेंसर और लंबी दूरी तक मिशन पूरा करने में सक्षम होगा। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना की, जिसका नाम है FUFA यानी फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। यह कोई सामान्य ड्रोन नहीं होगा। बताया जा रहा है कि FUFA सुपरसोनिक गति से उड़ने वाला एक उन्नत मानव रहित लड़ाकू विमान हो सकता है। यानी भविष्य में भारत के पास ऐसा लड़ाकू विमान होगा जिसे उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसकी क्षमता किसी आधुनिक फाइटर जेट से कम नहीं होगी। अगर यह परियोजना सफल होती है तो भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के युद्धों में एक अकेला लड़ाकू विमान कई मानव रहित ड्रोन के साथ मिलकर मिशन पूरा करेगा। इससे कम संख्या में पायलट होने के बावजूद वायुसेना ज्यादा बड़े क्षेत्र में युद्ध लड़ सकेगी। यानी एक फाइटर स्क्वाड्रन के साथ कई लॉयल विंग्समैन यूनिट काम करेगी। इससे सेंसर, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और निगरानी की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। सूत्रों के अनुसार जब घातक, कार्ड्स वॉरियर 2 और FUFA जैसे सभी प्लेटफॉर्म को एक साथ देखा जाता है तो भारतीय वायुसेना की कुल आवश्यकता भविष्य में लगभग 20 स्क्वाड्रन तक पहुंच सकती है। यह सिर्फ संख्या बढ़ाने की योजना नहीं है बल्कि भारतीय वायुसेना की पूरी युद्ध रणनीति को बदलने वाला कदम है। भविष्य में ड्रोन सिर्फ सहायक भूमिका में नहीं होंगे बल्कि युद्ध के केंद्र में दिखाई देंगे। वे दुश्मन की निगरानी करेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक हमला करेंगे, गहरे क्षेत्र में स्ट्राइक करेंगे और जरूरत पड़ने पर हवाई हमलों में भी हिस्सा ले सकते हैं। इस पूरी रणनीति का सीधा संबंध भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान AMCA से भी है। AMCA के साथ लॉयल विंग्समैन ड्रोन काम करेंगे और कम संख्या में मौजूद महंगे स्टील्थ विमानों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहां इंसान और मशीन मिलकर युद्ध लड़ेंगे। घातक, कार्ड्स वॉरियर और FUFA जैसी परियोजनाएं सिर्फ नए विमान नहीं है बल्कि भारतीय वायुसेना के भविष्य की नींव है। अगर ये सभी योजनाएं सफल होती हैं तो आने वाले 2 दशकों में भारत दुनिया की सबसे उन्नत और तकनीकी रूप से सक्षम वायुसेना में शामिल हो सकता है।
दोस्तों, आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।